प्लान को आपने आज प्रैक्टिकल में साबित करा दिया। आप एक यूनियन मिनिस्टर इस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में 1.40 बिलियन आदमी को जो आप सरकार चलाता है वो इस ईस्टर्न पार्ट ऑफ रिमोटेस्ट स्टेट अरुणाचल में आके मेगा भूपाल प्रोजेक्ट साइट विजिट करा के आपने रिव्यू मीटिंग दिया। सर ये एक नया आपने चैप्टर खोल दिया कि हम सरकार चलाने वाला 4 दीवार में नहीं बैठ के उसे हक के भी लोगों का साथ जोड़ के कि काम करना है, फिर जाके हमारा देश का फार्मर ताकतवर फार्मर से बने हो गया। आपने ये साबित करा दिया। लेकिन हमारा किरण रिजिजू जी, पेमा खांडू जी, तपन गौर जी ने हम रिक्वेस्ट किया हमारे ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल में मेगा फूड पार्क की जरूरी है। अरुणाचल एक फ्रूट बॉल स्टेट है और वहां का खान पान बड़ा ऑर्गेनिक है। उन लोग ने प्रयास करने का वास्ता ये मेगा फूड पार्क ग्रांट करते हैं। ग्रांट होने का वास्ता में बीइंग अ लीड प्रमोटर जो मिनिस्ट्री का काम इंपोर्टेशन 10 साल जमीन देना था, सर ने प्राइवेट पार्टी से जमीन खरीद के में डोनेट किया, उसका बाद सर ने डेवलप कर दिया। साथ ही में बैकवर्ड लिंकेज के लिए सर ने ललित गुआवा जहां की हाईएस्ट न्यूट्रिशन रहता है सर, ललित गुआवा, और वहां का साइंटिस्ट लखनऊ का जो साइंटिस्ट आईसीआर का साइंटिस्ट जो डेवलप किया था डॉक्टर सरेंद्र गुआवा, पूरा विश्व अरुणाचल में इंडिया में बेस्ट अरुणाचल में बहुत बेस्ट है ललित गुआवा सर। यहाँ में प्लांट्स लगाया, फार्मा लोग को 5 लाख सप्लिंग दिया, फार्मा लोग कल्टीवेशन करने दिया, लीमन कल्टीवेशन करने दिया, फाइन एप्पल कल्टीवेशन करने दिया, कीवी कल्टीवेशन करने दिया, फाइन बनाना सब कुछ सर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट कल्टीवेशन करने, एग्रीकल्चर में मकई कल्टीवेशन करने दिया कि ये तुम सबको मैं हर मीटिंग में सर ये बोला, हमारे किसी कम्युनिटी बोला है मेगा फूड पार्क आ रहा है, आप लोग को पूरा लिंकेज के लिए चिंता मत करो, मार्केट आपका डोर स्टेट में आएगा। सर बहुत ही दुख की बात यह है इतना सब कुछ होने का बाद ये 2-3 इशू के लिए मेगा फूड पार्क शुरू नहीं कर सक रहे। तो इसीलिए सर आगे में बता चुका है। तो आज फार्मा लोग हला कर रहा है, आपने बराबर बात करके कहा है हम लोग का सामान मार्केट में सर रहा है, तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहा है। सर मैं अपना घर का पैसा मोर देन 30 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, इसे गवर्नमेंट मोर देन 60 करोड़ इन्वेस्ट किया, आपका मंत्रालय में मोर देन 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हुआ है। 2-3 इशू के लिए सर यहाँ इस को भी बैठा हुआ है। इसीलिए सर इस मौका में ये कहना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ एंटर अरुणाचल का इसे फार्मा का तरफ से और एंटरप्रेन्योर का तरफ से सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 3 इशू, एक इशू है सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्सेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रहा है, पूरा खत्म होने के बाद अभी बोलता है मेरा जमीन आपको कॉन्सेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलता, ये ऐसे अटक के बैठा हुआ है। एक है सर पानी नहीं होने का कारण से इन्वेस्टर लोग ने यहाँ यूनिट चालू नहीं कर सक रहा है। एक है प्लॉट को सर वहां पूरा लैंडस्लाइड होकर लेके जा रहा है, तो इन्वेस्टर लोग बोलता है हम यहाँ यूनिट लगेगा तो आपका लैंडस्लाइड में पूरा लेके चला जाएगा। सर यहाँ में इन्वेस्टर मल्टीनेशनल कंपनी जैसा सब हल्दीराम सब जानते हैं, हल्दीराम ने जैसा यहाँ में यूनिट लगाने के लिए सीएम साहब का साथ में एमओयू कर दिया, हमने यूनिट लगाएगा 200 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा। वो हल्दीराम आके कहा हम यहाँ यूनिट लगाएगा तो ये बारिश आएगा पूरा लेकर चला जाएगा, आगे आप प्लाट कंट्रोल कर दीजिए, पानी दे दीजिए। सर हो सकती समस्या है यहाँ। और सर इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये 3 इशू को हमारा इसे बोलने चीफ मिनिस्टर तो है ही है और रोज इसके बारे में हर मीटिंग में बोलता है हमारा मेगा फूड पार्क आ गया होगा। सर एक बार आप जिक्र करा कि ये 3 इशू को रिजल्व कर देगा। सर देखिए जब से मैंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का कार्यभार संभाला तब से मेरे लिए ये कंसर्न रहे हैं, बिकॉज मेगा फूड पार्क हम लोगों ने बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ इस स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था, बट दुर्भाग्यवश कई जगहों पे ये उस तरीके से टेकअप नहीं हो पाया जो उम्मीद हम लोग को थी। और ख़ास तौर पर क्योंकि मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तीव्र गति से पूर्वोत्तर के राज्यों का भी विकास हो,
जिस लक्ष्य के लिए और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान पूर्वोत्तर के राज्यों का है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश का ये मेगा फूड पार्क किन्हीं कारणों से लंबे समय से मूल स्वरूप नहीं ले पा रहा था। क्या कारण थे? मंत्रालय में बैठ के तो ज़रूर मैंने इस बात की चर्चा की, पर मैं मानता हूँ कि जब तक आप साइट विज़िट नहीं करते, खुद आप जब तक नहीं जाते, आपको सही में उन समस्याओं की समझ नहीं आ पाती। और जब आप साइट पे जाते हैं, ना सिर्फ आप उन समस्याओं को समझते हैं, बल्कि क्योंकि अधिकारी सब लोग एक साथ एक जगह पे होते हैं, तो तुरंत निष्कर्ष भी निकलते हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो भी आप कैलकुलेट कर पाते हैं। इसी सोच के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ। साइट विज़िट हम लोगों ने किया है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कहाँ पे इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किन किन मंत्रालयों के साथ हम लोग को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों का विस्तृत हम लोगों ने बैठकर चर्चा हम लोगों ने की है। मैं मानता हूँ बॉटलनेक्स हैं, चैलेंजेस भी हैं, बट मैं मानता हूँ विद एन ऑनेस्ट अप्रोच बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई थिंक एक ईमानदार प्रयास के साथ जल्द ही हम लोग वो सारे कंसर्न्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पे मेरे मंत्रालय का मेरे इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो तो मैं जाते ही मैं शुरू करूँगा, बट मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उतने ही उत्साहित हैं। उनकी तरफ से भी निरंतरता में इसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। तो मैं मानता हूँ कि दोनों सरकारों के तालमेल से जल्द ही हम लोग इसको अंजाम तक, हम लोग इसको कंप्लीशन तक हम लोग इसको ले जाएंगे। सर, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखामत जी ने बताया और आप भी विजिट किया, तो सर यहाँ में आप देखा कि काम कितना प्रोग्रेस हुआ है, और लिखामत जी ने भी आपसे कहा कि सर यहाँ के जो किसान हैं सर वो काफ़ी नाखुश है, मतलब तो आप बिल्कुल। क्या और उनको ये कहना चाहिए कि क्या उम्मीद देना चाहिए? देखिए, इवेंचुअली जहाँ हम लोग मेगा फूड पार्क्स या प्रोसेसिंग सेक्टर के माध्यम से जहाँ हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को नियंत्रित करने की हम लोग सोच रखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के राज्यों के पदार्थ फ्रेश पहुंच सकें, वैल्यू एडिशन के साथ पहुंच सकें, ग्लोबली भी इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करने का आई थिंक फूड प्रोसेसिंग एक बहुत खूबसूरत माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपने पदार्थों को दुनिया के कोने कोने तक प्रोसेसिंग के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। और मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, इवेंचुअली भारत को हम लोग एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभरता हुआ देखना चाहते हैं। और साथ ही में मैं चाहता हूं कि भारत दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर कम से कम भारतीय एक डिश ज़रूर होनी चाहिए। ये तो एक सोच है ही इसके पीछे, बट इसके पीछे की सबसे महत्वपूर्ण सोच है किसानों की हैंड होल्डिंग, उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना प्रोसेसिंग के माध्यम से। जब कोई ऐसा यूनिट, बड़ा यूनिट, मेगा फूड पार्क हो या एपीसी हो या इस तरीके के जब यूनिट्स आते हैं, तो बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से किसानों की भी काफ़ी मदद होती है, किसानों की आमदनी भी इससे काफ़ी बढ़ती है। तो यकीनन, क्योंकि लंबे समय से प्रमोटर्स भी इन टच थे किसानों के साथ, किसानों को भी लंबे समय से उम्मीद थी, और स्वाभाविक है कि अगर कोई प्रोजेक्ट कितना, लगभग आज 6-7 साल होने को आए हैं, 2019 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, 30 महीने में इसको पूरा होना था, पर अभी तक नहीं पूरा हुआ है, तो किसानों में भी इसको लेकर एक निराशा ज़रूर आई होगी, ये स्वाभाविक है। इसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जब से मैंने मंत्रालय की ये जिम्मेदारी मैंने संभाली, मेरे लिए ये चिंता का विषय था कि कोई भी किसान उम्मीद जिसको हो अपने अपने क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट से कम निराश नहीं हो। तो आज जब मैं आया हूँ, मैं ये उम्मीद में ज़रूर अपने किसान भाइयों को दिला सकता हूँ कि जल्द से जल्द मैं, मेरा मंत्रालय, मेरी पूरी टीम, जितने भी बॉटलनेक हैं, चैलेंजेस हैं, उसको क्लियर आउट करने का हम लोग प्रयास। आज यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे विजिट किया, आपका कुछ प्रॉब्लम था यहाँ मेगा फूड पार्क में, तो उन्होंने एश्योरेंस दे के गया है कि जल्द ही हो जाएगा बोल करके, तो क्या कहेंगे आप? ये जो मेगा फूड पार्क 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने जो ग्रांट किया स्टेट गवर्नमेंट को, और उसमें मुझे लीड प्रोमोटर चुना गया है। तो जब शुरू किया था काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ में शुरू किया, तो फार्मर को भी काफ़ी हम लोग ने हौसला बुलंद किया, आपका लाभदायक होगा, जीरो वेस्टेज होगा, वैल्यू एडिशन होगा, ऐसे कि बहुत काफ़ी हम लोग जोर डार से 10 मंथ से विथ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग आगे बढ़ाया। उसमें बीच में कुछ इशू का लेके बंद हो गया। यही तो वैसे हो कि
7 साल जैसा डिले हो गया, तो हम लीड प्रोमोटर के हिसाब से एक डिस्करेज भी हो गया था, फार्मा लोग भी डिस्करेज हो गया था। तो इसे गवर्नमेंट जो सड़क पानी बिजली देना दे दिया, तो हार्डल जो है कॉन्सेंसस इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रॉब्लम था। तो ये जो चिराग पासवान जी आके यूनियन मिनिस्टर आज आके रिव्यू मीटिंग लिया, तो मेरा लाइफ में ये तो पहली बार ऐसे मंत्री दिखा कि मंत्रालय से आके इस पद में आके रिव्यू मीटिंग लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि काल से ये मेगा फूड पार्क जो अटक कर बैठा था शुरू हो जाएगा, और उसने भी एश्योरेंस दे के गया है जो प्रॉब्लम है हम लोग सेटल कर देगा राज्य सरकार साथ में टाइप करके। तो मुझे पूरा उम्मीद है तो ये मेगा फूड पार्क जल्द से जल्द कमीशन हो जाएगा। इस तरह का मंत्री अगर भी मीटिंग हर 2 महीने 3 महीने का अगले के कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो पक्का कमीशन होगा, और मुझे भरोसा है एक में कमीशन हो जाएगा। ये अरुणाचल स्टेट का एक फार्मर के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट ही है, यही कहूँगा। ठीक है, थैंक यू सर।